नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए नोएडा के अलग अलग सेक्टर में रहने वाले मजदूर, फंसे हुए मजदूर, झुग्गियों में रह रहे हैं, पार्कों में रह रहे हैं या बुरी हालत में जो भी मजदूर हैं जो लॉकडाउन में फंसे हैं, उन मजदूरों की त्रासदी, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलें, उन मुश्किलों की तस्वीरें मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक चाहता हूं पहुंचे। क्योंकि हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ मजदूरों को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं और अच्छी जानकारी मिली कल और उसके बाद जो सरकार के फैसले हुए कि अलग अलग राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए बसें रवाना की गई। हरियाणा से लेकर अलग अलग हिस्सों से बसें भेजकर मजदूरों को उत्तर प्रदेश बुलाया जा रहा है। इस हिसाब से कहें तो योगी आदित्यनाथ ने अच्छी पहल की है। और शुरू में भी हमने देखा था जब दिल्ली से मजदूर यूपी की तरफ चले थे, 2-3 दिन 4 दिन की परेशानियों के बाद कहा गया कि 1000 बसें दिल्ली से यूपी के लिए रवाना हुई, जो योगी आदित्यनाथ की पहल पर हुई थी। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि ये वीडियो भी उन तक पहुंचे और ये जानकारी मिले कि तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत जगह ऐसी है जहां मजदूर आज भी मुश्किल में हैं। नोएडा के कुछ सेक्टर हैं जो सेक्टर 25 है, सेक्टर 6 है, सेक्टर 46 है, सेक्टर 43 है। इन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो अलग अलग निर्माण के कंस्ट्रक्शन के काम में ठेके पर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं। अलग अलग राज्यों के हैं, इसमें मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। कोई छोटी छोटी झुग्गी बस्तियां हैं, कहीं पार्क में या कहीं खुले इलाके में वहां रह रहे हैं, या कहीं पार्क में रह रहे हैं, टेम्पररी अस्थायी किसी ढंग से उन्होंने शरण ले रखी है। तो इन मजदूरों की मुश्किलें अभी ठीक है, वहां कुछ खाना बंटने का प्रावधान है कि 1 बजे दिन में खाना बंटने के लिए प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जाता है, लेकिन उसमें मुश्किलें हैं। कई बार सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है, बल्कि ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। दिन में 1 बजे, सुबह से 10 बजे से लाइन लगते हैं तो 1 बजे मिलता है। कुछ मजदूरों की शिकायत है कि वो अपने पैसे उनके पास हैं, अगर वो राशन लाने जाते हैं तो उनकी पिटाई भी हुई है। कुछ तस्वीरें मैं, जैसे एक तस्वीर आप देखेंगे स्क्रीन पर, एक महिला ने खुद आकर बताया, हमारे एक साथी हैं, पत्रकार साथी विनोद कापड़ी, उन्होंने ही इन 3-4 सेक्टर में बहुत सारे मजदूरों से बात की और उन्होंने जो वीडियो बनाया वो मैं वीडियो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन उस वीडियो का एक हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक महिला पर पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया, वो उस महिला ने खुद विनोद को तस्वीरें दिखाई। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों तक पहुंचे और वो संज्ञान लें कि अगर एक वक्त का खाना 1 बजे दिन में कतार में बैठकर मजदूरों को मिलता है, शाम को खाना नहीं मिलता है, अपनी पहल पर वो राशन किसी के पास अगर कुछ पैसे हैं लाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस के लाठी डंडों का शिकार होते हैं। तो या तो इतने इंतजाम हो कि उन तक राशन पहुंचे, जो बनाना चाहे 2 वक्त वो बना सके, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे भी हैं। और दूसरी बात, पुलिस थोड़ी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ बर्ताव करे। बाकी चीजें मैं चाहूंगा कि विनोद के जरिए, उससे पहले मैं कुछ 2 वीडियो दिखाऊंगा जो विनोद ने शूट किए हैं, विनोद कापड़ी ने। उस वीडियो को देखें, फिर ये वीडियो की क्या हकीकत है, क्या कहानी है, इस वीडियो के जरिए विनोद क्या कहना चाहते हैं वो मैं चाहूंगा वो खुद कहें। लेकिन पहले आप वीडियो देखिए। जो डंडा मार करके भगाता है, गेट से बाहर करता है, वहां का जाओ गेट के पास, वहां रहो, यहाँ मत रहो। यहाँ से हम कहाँ जाएं? न पानी का व्यवस्था है, न हम लोग को छोड़ने का व्यवस्था कर रहा है। डंडा मारा है कल, देखो कब मारा आपको? ये कल को मारा, कल पुलिस ने मारा। यहाँ हम लोग जो आया एक खाना बांटने के लिए, नहीं लेने दिया, डंडा मार करके अंदर करवा दिया, बोला कि चलो यहाँ से भागो, कौन खाना बांटने वाला है? ऐसे तरीका थोड़ी होता है प्रधानमंत्री बनने का। ऐसे प्रधानमंत्री बन गया है, सोचता है कि पूरे देश में हम जो खिला रहे हैं। आप आइए इधर बैठिए 1 मिनट। आप इससे तो पहले बात शुरू की थी ना मैंने। हाँ। क्या नाम बताया था आपने? सरोज जी। तो आपके परिवार के बारे में बताइए, कितने परिवार में सदस्य आपके? हम 3 बच्चे, हमारा और मेरा पति हो गया। हाँ। और हम 5 लोग हैं। हम तो क्या तकलीफ है आपको बताइए? तकलीफ क्या है, खाने को मिलता नहीं कुछ। जैसे खाने ले जाते हैं ना तो पुलिस डंडा मारती है, क्या करेंगे? थोड़ी बहुत पैसा जैसे रखे हैं अपने कमाने, उसी में लेने जाते हैं तो उसी में डंडा खाते, तो जाते भी नहीं है मार्केट, क्या करेंगे? न यहाँ पानी की व्यवस्था, न कुछ की व्यवस्था। इससे सही तो हमको घर भेज दें तो सही रहेगा।
हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप सरोज? हम एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश। पन्ना जिला के। पन्ना बताया। पन्ना जिला। तो खाना दिन में कितनी बार देते हैं? नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, खाना तो यहाँ बिल्कुल देखने को मिलता भी नहीं, खिचड़ी भर आती है। सर कुछ भी नहीं। फिर भी लेडीज भरे को खिचड़ी देता है, हम जेंट्स लोग को सारे कुछ दिन नहीं तक यहीं देता। ठंडे में गुजारते हैं, शाम में जाते हैं अपने अपने रूम पे बैठते बनाते हैं, खाते हैं। तो बनाने के लिए सूखा राशन कहाँ से आता है? हम खुद लेते सर, जैसे थोड़ी बहुत पैसा कमा लिया करके है ना थोड़ा तो बहुत लेते रखा, हैं, वो जो है ना खा पी करके खाते हैं। क्या ना खाने का व्यवस्था है, ना पानी पीने का व्यवस्था है। यहाँ पर आदमी मरेगा कि नहीं? जब बार बार का अग्रेस किया जा रहा है कि हम सबको पहुँचाया जाए अपने अपने स्थान पर, फिर भी नहीं स्थान पर पहुँचाया। ना खाने के लिए देता है और देने के लिए भी आता है 2 बजे तो डंडा मारता है पुलिस वाले। डंडा क्यों मारते हैं? खाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर लेने के लिए, तो भागो यहाँ से। मोदी ने कहा कि हमने आटा चावल सब दिया है, व्यवस्था कर किसी का व्यवस्था नहीं है, नहीं हम लोग को भेज रहा है यहाँ से। ऐसा वक्त फिर नहीं ऐसा पड़ेगा, फिर इस वक्त घुरेगा। पानी जो है ना, समझे ना? पीने के लिए जो यहाँ पर ये जो बह रहा है ना शुरू, नहीं हम लोग को खाने का व्यवस्था नहीं, पीने का व्यवस्था नहीं, जीवन व्यतीत करते हैं। कहाँ है पानी? कहाँ से पीते हैं? ये जो चल रहा है देखिए, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। पानी गिरा रहा है तो कहाँ पानी पीते दिखाइए। ये बता दो। देखिए सर, इससे पानी व्यतीत करते हैं। सर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर? इतना आदमी है, 300 400 आदमी है। ओहो, तो ये पानी जो यहाँ से निकल रहा है ये पी रहा ये थोड़ी थोड़ी पानी निकलता है, इसी इतने तो निकलती है। और सारा दिन हम जो है ना यही पानी पी करके जीवन बच जाता है। हम लोग यहाँ से तब जाते हैं, लाइन लगा कर आते हैं, यहाँ से वहाँ तक डब्बा लगा रहता है पानी। ये तस्वीरें विनोद कापड़ी ने शूट की है नोएडा के अलग अलग सेक्टर की। इससे आपको अंदाजा पता चल गया होगा कि मजदूर आज भी कितनी परेशानी में हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशील है, बसें भेज रही हैं, लेकिन जहां मजदूर फंसे हैं उनके लिए संवेदना के स्तर पर मजदूरों के लिए और सोचने की जरूरत है। पहली बात कि खाना वो 2 वक्त का मिले। एक वक्त 1 बजे दिन में लंबी लाइन में लगने के बाद 1 बजे खाना मिलता है, कुछ लोग उसमें बच जाते हैं, नहीं मिल पाता है। अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं तो राशन वो लाने जाता है तो बदले में लाठी का शिकार होता है, तो उसके लिए इंतजाम हो कि राशन उस तक पहुंचे। और दूसरी बात कि अगर इनमें से कुछ मजदूर घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए मुकम्मल इंतजाम हो। बाकी मैं चाहूंगा विनोद खुद अपने वीडियो के जरिए जो विनोद ने देखा है वो आप तक पहुंचाए ताकि पूरी बात सरकार और सिस्टम तक पहुंचे। देखिए, छोटे शहरों की बात के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैंने ज़रूर देखा कि जो दिल्ली से बिल्कुल साथ में लगा हुआ नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश की कमिश्नरी भी है, अभी 2 महीने पहले बनी। 31 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक 31 दिन में एक जो मूलभूत सुविधाएं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं, उनके लिए जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? उनको क्या चाहिए? कुछ खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, वो उनके लिए अभी तक व्यवस्था हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैंने अलग अलग सेक्टर्स के, जितने भी सेक्टर्स के बाहर की जो ज़मीनें हैं, जो खाली ज़मीनें, अगर वहाँ आप देखेंगे तो 150-200 झुग्गियाँ लगी हुई हैं, और उन झुग्गियों में 300-400 मजदूर रहते हैं। ये मजदूर मध्य प्रदेश के मजदूर हैं, ये मजदूर बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ क्या हो रही है, वो ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो इनको खाना मिल नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि खाना मिलता है तो बहुत देर से मिलता है, मतलब कि 2 से 3 बजे के बीच में, और वो भी दिन में 1 बार। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि खाना देने के समय उनके साथ में एकदम जानवरों जैसा सलूक होता है, पुलिस उनको मारती है, बेरहमी से मारती है। और चौथी बात वो कहते हैं कि हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, पुलिस के हिसाब से, पुलिस जैसा बोलती है, 1-1 मीटर का फासला बना करके, जो मैंने कई जगह पे देखा भी, 1-1, 2-2 मीटर का फासला बना करके वो लोग लाइन में रहते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे मजदूर ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अब ये जो है ना, अब उनको दिहाड़ी, उनको पैसा दे दीजिए, उनको 1000 रुपये दे दीजिए, उनके खाते में पैसा डाल दीजिए, वो बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई है। अब जो है ना, ये कोरोना से ज़्यादा वो लोग भूख और जो तकलीफ, अब गर्मी देखिए, गर्मी 42-43 डिग्री तापमान हो गया। कम से कम मुझे कल के वक्त, कल सेक्टर 25 में कम से कम 300-400 मजदूर ऐसे मिले जो पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, इस वक्त तक 6:30 बजे तक, वो बाहर एक पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे वो अपना पूरा दिन गुजारते हैं। 300-400 मजदूर ऐसे। और वो कहते हैं कि हम झुग्गी के अंदर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत गर्मी लगती है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं ग्रीन बेल्ट में और लेट जाते हैं, लेकिन यहाँ भी जब आते हैं तो पुलिस हमको मारती है। ये हमारे मित्र विनोद कापड़ी थे, वरिष्ठ पत्रकार, कई टेलीविजन चैनलों के संपादक रहे हैं। उन्होंने जो कुछ देखा वो उनके कैमरे की नजर से आपने देखा। विनोद लगातार मजदूरों की दशा पर अलग अलग जगहों पर वो कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ अपने ट्विटर पर डालते हैं। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कई बार ऐसी तस्वीर आपके पास आए, ऐसा वीडियो, ऐसी त्रासदी वाली कोई तस्वीर, परेशानी वाली तस्वीर, मुश्किल वाली तस्वीर, तो हमसे शेयर करें। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम और सत्ता तक, सरकार तक पहुंचे, ताकि उनकी मुश्किलें अगर कुछ कम हो सकती है तो कम हो। और इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज रविवार है, मैं चाहता था कि आज मैं ब्रेक करूं, लेकिन इसी बीच विनोद के ट्विटर टाइमलाइन पे मजदूरों का ये वीडियो देखा और उसके बाद मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, इनकी बात, एक महिला जब अचानक विनोद को दिखाने लगी कि कैसे वो राशन लेने गई तो पुलिस वालों ने लाठी चलाए, उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, ये बात जानी चाहिए ऊपर तक कि किसी महिला को ऐसे लाठी मार रहे हो। गरीब महिला मजदूर जो बाजार में राशन लाने जा रही थी, पहले तो राशन उनको लाना क्यों जाना पड़े अपने पैसे से, सरकार इंतजाम करे, और अगर नहीं इंतजाम कर पाए तो कम से कम लाठी न बरसे। नमस्कार।